and unit of rate constant. Rate constant is only depend upon temperature but independent to concentration, pressure and volume. मान लेते हैं कि A हमारा कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट जो होगा P है, P प्रोडक्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो रेट जो होगा, रेट इक्वल टू के ए के पावर n, रेट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए के पावर n। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट ऑफ के, है ना। तो k इक्वल टू डी ए बाई डी टी इंटू ए के पावर n। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि k इक्वल टू ए इंटू ए के पावर माइनस n डिवाइडेड बाई टाइम, जिसको जो होगा इक्वल टू ए के पावर 1 माइनस n बाई टाइम, यानी जो होगा यूनिट ऑफ k हो गया a के पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, जहाँ पर a जो होगा कॉन्सेंट्रेशन है, इसको m ले लेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो होगा यानी ए के स्थान पर ए पुट कर देंगे, यानी जो होगा m 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, है ना। अब यूनिट ऑफ के क्या हो गया, m मतलब मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, है ना। अब यहाँ पर जो होगा जीरो ऑर्डर के लिए जो होगा क्या होगा कि जो होगा यूनिट ऑफ के जो होगा, है ना, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, ये फार्मूला याद रखना है। अब ये n के स्थान पर जब हम जीरो रखेंगे तो यह जो होगा मोल लीटर इनवर्स, यानी जो होगा 1 माइनस जीरो इंटू टाइम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर यानी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स हो गया। यही जो होगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे यानी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 1, n का वैल्यू जो होगा 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब जो होगा कि यह जो होगा यानी टाइम इनवर्स हो जाएंगे, है ना। सेकंड ऑर्डर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू टाइम इनवर्स, यानी जो होगा लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, है ना। यानी n का वैल्यू यदि 3 रखेंगे तब जो होगा यूनिट ऑफ के जो होगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 इंटू टाइम इनवर्स, यानी जो होगा सॉल्व करेंगे मिलेगा लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर टाइम इनवर्स, ठीक है।